कितनी भी फटी हुई पुरानी एड़िया हो, सारी की सारी सिर्फ एक रात में भर आएंगी। साथ ही पैर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द चूस कर बाहर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा, मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको दो ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि आप खुद मजबूर हो जाओगे इसको इस्तेमाल करने पे। बिफोर एंड आफ्टर के, एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में जो फर्क दिखाई देगा, आप देख के चौंक जाओगे। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्माने लगती है, पसंद की सैंडल पहननी हो या किसी के घर जाके जूते उतारने हो, अगर फटी एड़िया आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही हैं, तो यह जादुई नुस्खा सिर्फ आपके लिए है। पता है, फटी एड़ियों का सीधा कनेक्शन आपके घुटनों और पैरों के पुराने दर्द से है। आज मैं आपको एक ऐसा औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी जो न सिर्फ आपकी एड़ियों को एक ही रात में मखमल जैसा मुलायम बना देगा, बल्कि आपके पैरों और घुटनों का सारा दर्द जड़ से चूस कर बाहर निकाल देगा। इस रेमेडी को 8000 लोगों ने इस्तेमाल किया है और सबने अपना फीडबैक शेयर किया और धन्यवाद कहा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर में पड़ी हुई मोमबत्ती आपकी फटी एड़ियों का परमानेंट इलाज है। तो महंगी क्रीम छोड़िए, गारंटी देती हूँ इसका एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, फटी एड़ियों से हमेशा के लिए छुटकारा। तो पुरानी से पुरानी जिद्दी दरारें जिनमें मिट्टी भर गई है और जो सालों से नहीं भरी, इस एक नुस्खे के बाद आप अपनी एड़ियों को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि छोटे बच्चे के पैर हों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि राहत की शुरुआत है, क्योंकि जब एड़ियों में दर्द होता है तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। फटी एड़िया सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस सर्दियों की आम बात है, लेकिन एड़िया जब गहराई तक फटने लगती हैं तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। कपड़े, चेहरों से सब ठीक सा लगता है, पर जब पैर में दर्द होता है तो सुकून भी खो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, वो भी सिर्फ एक बार के ही इस्तेमाल में। कोई झंझट नहीं, बस आपको रात के समय में इस क्रीम को लगाना है और ये इतना इफेक्टिव नुस्खा है कि हर दर्द को चूस कर बाहर निकाल देता है। 100% नेचुरल, बिना किसी खर्चे के ये क्रीम बनके तैयार हो जाता है। इसे आप कई सालों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए वैसलीन। 5 से 10 रुपए की ये पूरी एक डिब्बी मिल जाती है। मैंने तो बड़ी वाली डिब्बी रखी है क्योंकि ये मेरे बहुत ही काम आती है। तो हम आधा चम्मच वैसलीन लिए हैं और उसके बाद हमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा, एलोवेरा जेल ना कलरफुल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बिना कलर वाला एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल नहीं है तो आप एलोवेरा लीफ की भी जेली मिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक खास तरीके से आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। सर्दियों में ये फटी एड़िया और दिक्कत करती है जब हम रजाई, कंबल में अपने पैर को डालते हैं और पैरों की दरारों में धागे फंस करके और बहुत दर्द देते हैं। मैं वादा करती हूँ इसका इस्तेमाल करने के बाद ना एड़िया एकदम मखमल की तरह मुलायम हो जाती हैं और बिल्कुल लाल गुलाबी कलर आ जाता है। सॉफ्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको बार बार अपने पैरों को टच करने का दिल करता है। इसे बनाने का एज इट तरीका आपको फॉलो करना है। अब हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करने वाले हैं। ग्लिसरीन ना स्किन की हाइड्रेशन को कंप्लीट करती है। वैसलीन, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन जब एक साथ मिलता है तो ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण बनाता है, जिससे कि बैक्टीरिया और इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को ये खत्म कर देते हैं। फटी जगह बहुत जल्दी भर जाती है और पपड़ी भी नहीं बनती। औरतों में एक बीमारी सबसे बड़ी हो गई है कि सुबह सुबह जैसे ही आप पैर जमीन पे रखते हैं ना, तो पैरों में एक भयंकर सा दर्द होता है जो करंट जैसा होता है। मुझे और मेरी मम्मी के भी पैरों में ऐसा सेम दर्द होता था, इसीलिए बता पा रही हूँ। लेकिन इसको लगाने के बाद ना एड़ियों का वो दर्द एकदम खत्म हो जाता है। इसे बनाने के लिए आपको लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोहे में आयरन होता है और जब आप इस क्रीम को बनाएंगे इस आयरन के बर्तन में, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर हमारे घर में पड़ी हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। ये जो मोमबत्ती होती है ना, आप सोचोगे इसका क्या काम, मोमबत्ती में ना मोम होता है। ये एक नेचुरल सीलेंट है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो ये फटी एड़ियों की परतों में नमी भर देता है, जिससे स्किन बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है। क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो इससे फटी एड़ियों में गंदगी या बैक्टीरिया नहीं घुस पाते। फिर हम इसमें 1.5 चम्मच बादाम का तेल मिक्स करेंगे। इसकी जगह पे भी आप सिर्फ और सिर्फ एक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है लौंग का। लौंग इसलिए क्योंकि इसमें ना एंटी फंगल गुण होता है और इसमें दर्द को खींचकर बाहर निकालने का ऐसा पावर होता है कि आपकी एड़ियों या फिर घुटनों के हड्डियों में चाहे कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, उसको ये खत्म करने का पावर रखता है जब आप इसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको फूल वाले लौंग लेने हैं, क्योंकि लौंग में ना
ना इओजनॉल होता है और उसके फूल में ना अधिक गर्माहट होती है। तो आपके जो नर्व्स जो एकदम स्लो पड़ गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है, तो इसका इस्तेमाल करने से गर्माहट पैदा होगी और हड्डियां बहुत जल्दी स्ट्रांगली ग्रीस बनाना स्टार्ट कर देंगी। हमने इसमें 10 से 12 लौंग कूट करके ऐड किए हैं। ये जो क्रीम है ना, ये हवा से नमी को खींच करके आपकी एड़ियों में भर देती है। एड़ियों की दरारों को फील करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है और जो भी क्वांटिटी जितनी बता रही हूँ ना, उतना इस्तेमाल करेंगे तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बना के तैयार करूंगी वो 20 से 25 ग्राम की क्वांटिटी होगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। जिस चम्मच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी हालत देख करके आप समझ जाओगे कि मैं इस रेमेडी का कितना ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए क्योंकि मोमबत्ती गल चुकी है और बत्तियों को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और हमारा जो लिक्विड है ना उसे थोड़ा साइड करिए। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे कपूर। कपूर का इस्तेमाल करने से ना ये दर्द वाली जगह पे तुरंत दर्द को खींच लेता है क्योंकि इसमें ना शांत करने की पावर होती है दर्द को। तो जो वैसलीन, ग्लिसरीन और एलोवेरा का मिक्सचर हमने बनाया था उसमें कपूर मिक्स करके आपको 1 चम्मच ले लेना है। क्वांटिटी के अनुसार ही मैंने रखा है और जो बाकी की बची हुई मिक्सचर है ना उसे थोड़ा साइड करिए, बताऊंगी उसका इस्तेमाल क्या करना है। मोम के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर देना है, बिल्कुल मेल्ट करा देना है। फिर हम लेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये एड़ियों में मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट देगा। ये जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना इंस्टेंट वर्क करती है कि आप खुद सोच नहीं पाओगे और जब तक सोचोगे ये अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा। एक कैप्सूल लेना है और गर्म जेल में ही मिक्स कर देना है। इसकी गर्माहट के कारण कैप्सूल अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। इस रेमेडी का बहुत ही इंस्टेंट, फास्ट और लॉन्ग टर्म का रिजल्ट मिलता है। कपूर की तासीर गर्म होती है जो कि एक्सफोलिएटिंग असर सख्त फटी एड़ियों को तुरंत मुलायम बनाता है, इन्फेक्शन के खतरे को खत्म कर देता है, जलन और दर्द को शांत करता है और खून का संचार बहुत तेजी से बढ़ा देता है। इसे स्टोर करने के लिए कांच की बर्नी का ही इस्तेमाल करिएगा। कांच का जार नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे स्टोर करना है। प्लास्टिक के डिब्बे में इसे बिल्कुल भी स्टोर मत करिएगा वरना इसके पावर जो है बहुत कम हो जाएंगे। अब इस क्रीम को आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको सिर्फ 1 रात में रिजल्ट मिल जाएगा। लगभग 1.5 महीने पहले मैंने इस रेमेडी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया ताकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकूं। और क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं 2 लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठंडियों में क्रीम थोड़ी सी जम जाती है लेकिन इसके फायदे बिल्कुल एज इट वैसे ही रहते हैं। अब मैं इसे लगाने का वो खास तरीका आपको बताने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप इसे किसी भी टेम्परेचर में बना के तैयार कर लीजिए और जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना है ना, आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी और गर्म करके इसे पिघला लेना है। फिर स्किन जितनी गर्माहट सह सके, यानी उसमें हल्की सी गुनगुनाहट गर्माहट रहनी चाहिए। फिर फटी एड़ियों पर इसका एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना है, एकदम मोटी परत बैठा लेनी है। जैसे ही इसे स्किन पर ट्रांसफर करते हैं ना, ये तुरंत जमने लगती है, वहाँ की फटी एड़ियों के गड्ढों में घुस जाती है और आपकी स्किन को तुरंत हील करने का काम स्टार्ट करती है। बहुत फास्ट वर्क देता है इसका, तो बहुत जल्दी और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करिए। हील्स में दर्द है वहां पर आपको लौंग वाले मिक्सचर को आराम से निकाल करके पूरी एक मोटी लेयर लगा लेनी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक 100% नेचुरल, प्योर, ट्राई एंड ट्रस्टेड नुस्खा है। उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये 100% प्योर और सेफ है। फिर आपको एक चाहिए मोजा। मोजे को आपको अच्छे से वेयर कर लेना है। इसे रात के समय में अप्लाई करिएगा क्योंकि इसे लगाने के बाद ना चलना नहीं है वरना एप्लीकेशन जो है वो एड़ियों से हट जाएगी। आराम से सॉक्स पहनिए और सो जाइए, ये एड़ियों की हीलिंग का काम स्टार्ट कर देती है। तो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 1 रात में मुझे ऐसा रिजल्ट मिला है, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दूसरा लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जिनकी एड़ियां है ना, इनकी एड़ियों की हालत आप देख सकते हैं, कैसी क्रैक्स पड़ी हुई हैं, दरारें हैं। तो हम इस पर क्रीम का एप्लीकेशन करेंगे। मोमबत्ती वाला पैक हमने रात को लगा दिया था, अब ये सुबह में आपको फिर क्रीम भी लगाना पड़ेगा इसी तरीके से। जो पैर आपकी इतनी ज्यादा मदद करते हैं उनकी मदद के लिए भी आपका फर्ज बनता है। क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है और इसे आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आपको रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए, आपकी एड़ियां बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। ये दोनों ही रिजल्ट सिर्फ 1 बार के इस्तेमाल में है। इन दोनों ही क्रीम्स को बस आप अपने घर में बना के रख लीजिए। जब भी किसी की एड़ियां फटे ना, आप इसका एप्लीकेशन कर दीजिए, 1 रात में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।